शौर्य फिर बिल्ली के शरीर को अपने उंगलियों से प्यार से सहलाने लगा। शौर्य का छूना बिल्ली को पहले बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर आज बिल्ली थोड़ा दूध पीने के बाद शौर्य के पास जा अपने बॉडी को शौर्य के शरीर से टच करने लगी। बिल्ली को ऐसा करता पा शौर्य मुस्कुराते हुए बोला, एक दिन लिटिल थिंग को भी मेरे करीब अपने मर्जी से आना ही होगा और उस दिन के आने का मुझे बेसब्री से इंतजार है। अपने बातों को कहने के बाद बिल्ली के पास दूध का कटोरा कर उसे दूध पीता छोड़ खुद सोफे पर जा बैठ पंछी के घर आने का इंतजार करने लगा। वही पंछी जल्दी से पूरा खत्म कर कृतिका से बोल पड़ी, कृतिका बहुत लेट हो रहा है। ये सुन अनुज बोल पड़ा, चलो मैं अपने बाइक से छोड़ देता हूँ। ये सुन कृतिका के चेहरे पर मुस्कान छा गया, वही पंछी को तो बस जल्द से जल्द घर पहुंचना था। तीनों कैफे से बाहर निकल गए। अनुज अपना बाइक ले पंछी कृतिका के पास आ रोका। अनुज के पीछे कृतिका बैठ गई और उसके पीछे पंछी। दोनों के बैठने के बाद अनुज बाइक स्टार्ट कर दिया। कुछ ही वक्त में पंछी का घर आ चुका था। पंछी छत से उतर बाएं में हाथ हिला भागते हुए अपने घर के अंदर जाने लगी। उसके जाने के बाद अनुज बाइक स्टार्ट करते हुए बोला, तुम्हारा भाई पंछी को लाइक करता है। ये सुन कृतिका मुस्कुराते हुए बोली, मुझे पता है, पर पंछी भैया को पसंद नहीं करती है। बाइक चलाते हुए अनुज कृतिका के साथ बातें कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ पंछी जब घर के अंदर भागते हुए गई तो सोफे पर शौर्य को देख हैरान रह गई। उसके कदम जम गए। वो अपने घबराए नजर से शौर्य को देखने लगी। शौर्य पंछी को देखते ही खड़ा हो अपने कदम पंछी की तरफ बढ़ाने लगा तो पंछी अपने और शौर्य को आता देख अपने कदम पीछे किए जा रही थी। पीछे जाते जाते वो दीवार से जा टकराई तो शौर्य उसके करीब जा उसके जाने का रास्ता ब्लॉक करते हुए कठोरता से बोला, दूसरे के बॉयफ्रेंड से मिलने जाने में बहुत मजा आता है तुम्हें। पंछी हैरानी से शौर्य को देखी। आखिर हर बात शौर्य को कैसे पता चल जाता है। पंछी के दिमाग में ये सवाल दौड़ने लगा। तभी शौर्य कठोरता से आगे बोला, लिटिल थिंग, हर वक्त मेरा नजर तुम पर होता है। तुम्हें क्या लगता तुम मानव आदिल अतुल के साथ जो अपना टाइम एक्सपेंड करती हो उसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। इतना कह शौर्य उसके जबड़े को कसके पकड़ बोला, लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ लिटिल थिंग, सबसे दूरी बनाकर रखो नहीं तो तुम जिम्मेदार होगी उनके मौत का। शौर्य का बात सुन पंछी सहम सी गई। उसके आंखों में आंसू भर गया था। पंछी के बहते आंसू को देख शौर्य रगड़ते हुए उसके चेहरे पर आए आंसू को पोंछ बोला, बहुत जल्द तुम्हें जिंदगी भर के लिए अपने मुट्ठी में कैद कर लूंगा। इतना कह शौर्य उससे दूर हो उसके हाथ को पकड़ अपने साथ सोफे के पास ला अपने गोद में ले पंछी को सोफे पर बैठ गया। फिर टेबल पर रखे बॉक्स को उठा उसे खोला। चॉकलेट आइसक्रीम देख पंछी हैरान थी। तभी शौर्य चम्मच में आइसक्रीम भर पंछी के होंठों के करीब करते हुए बोला, मैंने सुना है पीरियड्स में लड़कियों को आइसक्रीम खाना पसंद होता है। ये बात सुन पंछी शौर्य को देखते हुए बोली, कितने घटिया आदमी हो तुम, ऐसे पीरियड्स का बात किसी से भी नहीं करना चाहिए। पंछी के बातों को सुन शौर्य मुस्कुराते हुए बोला, जिसने तुम्हें पीरियड्स के बारे में बताया उससे ही बात नहीं करना चाहिए। किसने सिखाया तुम्हें ये बात? पंछी मानव का नाम नहीं ले सकती थी। वो शांत हो गई। तभी शौर्य का चेहरा सख्त हो गया। वो पंछी के कान के करीब जा अपने कठोर आवाज में बोला, तुम्हारे मानव सर ने। शौर्य का कठोर आवाज सुनते ही पंछी के चेहरे पर डर छा गया। डर के कारण वो तेज सांसें लेने लगी थी। तभी शौर्य उस चम्मच को आइसक्रीम में रख पंछी के चेहरे को अपने तरफ कर उसके आंखों में देखते हुए बोला, मुझे तुम बहुत हल्के में ले रही हो लिटिल थिंग, सभी से दूर रहो नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ये सुन पंछी कठोरता से बोली, कर क्या लोगे तुम? हाँ, मैं मानव सर से प्यार करती हूँ और जो भी हो जाए मैं उनसे कभी अलग नहीं होंगी। पंछी के बातों को सुन शौर्य के होंठों पर कठोर मुस्कान छा गया। वो उसके होंठों को क्रूरता से चूमने लगा। पंछी को अपने कोमल होंठों पर दर्द महसूस हो रहा था। पंछी उसे खुद से दूर करने की नाकाम कोशिशें की पर शौर्य के मजबूत शरीर को खुद से दूर नहीं कर सकी। शौर्य के मुंह में जब पंछी के खून का स्वाद गया तो वो उससे दूर हो उसके होंठों से बहते खून को देख अपने जीभ से लिक करते हुए अपने कोल डरा देने वाले आवाज में बोला, यू बिलोंग ओनली टू मी, इफ यू डरे टू गेट क्लोज टू एनीवन एक्सेप्ट मी, आई विल किल हिम। तभी शौर्य का फोन बजा। शौर्य अपना फोन निकाल कॉल पिक कर लिया। दूसरे साइड का बात सुनने के बाद शौर्य अपने कठोर आवाज में बोला, मेरे खिलाफ जाने वाले लोगों का सज्जा सिर्फ मौत होता है। इतना कह शौर्य अपना फोन कट कर दिया। वही पंछी उसे अपने बड़े बड़े आंखों से देखते हुए बोली, तुम इंसान हो या जानवर, कैसे किसी का खून कर सकते हो तुम? राक्षस की तरह जोर जोर से हंसते हुए शौर्य का चेहरा अचानक से कठोर हो गया और वो अपने कोल्ड आवाज में बोला, When did I say that I am a human, but I am not even an animal, I am the king of the demons of hell। शौर्य के कहे शब्दों को सुन पंछी जम सी गई। शौर्य चम्मच उठा आइसक्रीम भर पंछी के होंठों के करीब लाते हुए बोला, डोंट ऑफेंड मी लिटिल थिंग, अदरवाइज द कॉन्सिक्वेंसेस कैन बी वेरी बैड। शौर्य की बातों को सुन पंछी उसके हाथ से आइसक्रीम शांति से खाने लगी। साथ ही उसके आंखों से आंसू बहे जा रहा था।
तभी शौर्य का फोन फिर बजने लगा। ये कॉल आता देख शौर्य पंछी को सोफे पर बैठा उसे पूरा खत्म करने का बोल साइड में चला गया। तभी पंछी को शौर्य का पर्स सोफे पर गिरा देखा। पंछी उसके पर्स को खोल देखी। शौर्य के पर्स में पंछी का तस्वीर था, पर पंछी ने कभी भी ऐसा ड्रेसअप नहीं किया था। वो उस तस्वीर को हैरानी से देखने लगी। तभी शौर्य अपना फोन कट कर जब हौला पंछी के हाथ में अपना पर्स देखा तो उसके हाथ से वो छीन बोला, हिम्मत कैसे हुआ तुम्हारा मेरे चीजों को छूने का। पंछी हैरानी से उसे देखते हुए पूछी, ये मैं हूँ, पर मैंने कभी ऐसा ड्रेसअप नहीं किया है। तभी पंछी को राघव और होटल में उस वेटर ने जो कहा था वो याद आने लगा। वो शौर्य को देख पूछी, क्या यही तारा है? क्या मैं उसकी तरह दिखती हूँ, इसलिए तुम मुझे पाना चाहते हो? शौर्य के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचे थे। वो गुस्से में अपने पर्स को जेब में रख पंछी के घर से बाहर चला गया। पंछी उस तस्वीर के बारे में ही सोचने लगी। धीरे धीरे ये वक्त बीतने लगा। रात का वक्त हो चुका था। कुसुम घर आ गई। पंछी को सोफे पर बैठा देख उसके पास आ बैठ गई। पंछी को खोया देख कुसुम पूछ पड़ी, क्या हुआ तुम्हें पंछी? अपनी माँ का आवाज सुन पंछी अपने होश में आ अपनी माँ से पूछ पड़ी, मम्मा क्या कभी इतना कोई इंसिडेंट हो सकता है कि कोई बिल्कुल एक जैसा दिखे? पंछी के सवालों को सुन कुसुम बोल पड़ी, ऐसा क्यों पूछ रही हो पंछी? ये सुन पंछी अपनी माँ का हाथ पकड़ बोली, मम्मा कोई बिल्कुल मेरी जैसी दिखती है, थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं है। ये सुन कुसुम का आंख भर आया। वो पंछी से झट से पूछ पड़ी, कहाँ देखा तुमने? क्या वो सच में तुम्हारे जैसी थी? पंछी ये नहीं बता सकती थी कि वो शौर्य के पर्स में अपने जैसी लड़की का तस्वीर देखी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले। तभी पंछी कुछ सोचते हुए बोली, हाँ मम्मा, पर मैंने बस कहीं फोटो देखा था, अपने जैसी लड़की को देख मैं बस हैरान रह। कुसुम आगे कुछ पूछना चाहती थी, पर कुछ न पूछ खड़ी हो बोली, ठीक है पंछी, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। ये बोल कुसुम कमरे के अंदर जा कमरे को बंद कर दी। उसके आंखों से आंसू गिरने लगा। तभी वो खुद में ही बोली, कहाँ हो तारा तुम? क्या तुम इसी शहर में हो? कुसुम को तारा के साथ बिताया आखिरी लम्हा याद आने लगा। बड़े से मेंशन के अंदर अपने छोटे छोटे कदमों के साथ तारा कुसुम के पास आ उसके गले से लग गई। तो कुसुम तारा को अपने गोद में उठा बोली, मुझे लेट हो रहा है, जल्दी से मुझे किसी दे दो। तारा ने कुसुम के गालों पर प्यार से किस कर दिया। तारा के किस करने से कुसुम के चेहरे पर मुस्कान छा गया। फिर वो भी उसके गालों पर किस कर उसे सोफे पर बैठा बाय बोल जाने लगी। पर तारा अपने छोटे हाथ से कुसुम के दुपट्टे को पकड़ उसे जाने से रोक ली। कुसुम मुस्कुराते हुए अपने दुपट्टे को छुड़ा उसके माथे को चूम बोली, बच्चा मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती हूँ। इतना कह उसे एक बार फिर चूम अपने हाथ को बाएं में हिला बड़े से मेंशन से बाहर जाने लगी। वो दिन याद करते ही कुसुम के आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी पंछी दरवाजा नॉक की तो कुसुम अपने आंसू को पोंछ बोली, बस आ रही हूँ बेटा। इतना कह कुसुम जल्दी से फ्रेश हो बाहर आ गई। पंछी ने जब अपनी माँ के लाल आंखों को देखा तो समझ गई वो रो रही होंगी। पर क्यों? जब से अपने जैसी दिखने वाली लड़की का जिक्र पंछी ने किया था तब से ही उसे अपनी मम्मा परेशान लग रही थी। पर वो कोई सवाल नहीं करना चाहती थी, नहीं तो उसे भी फिर अपनी मम्मा के कई सवालों का जवाब देना पड़ सकता है। दोनों ने साथ डिनर किया, फिर सोने चले गए। अगले दिन पंछी अब तक सो रही थी, वही कुसुम किचन में काम कर रही थी। तभी उसका फोन बजा। वो अपने फोन को उठाई तो उसे मर्द का आवाज आया, कुसुम। वो आवाज सुनते ही एक पल के लिए कुसुम जम गई। कुसुम को कुछ न कहता सुन आदमी फिर बोल पड़ा, मेरे आवाज से ही मुझे पहचान ली हो क्या? मैं हूँ कौन? कुसुम के आंखों से आंसू बहने लगा। वो रोते हुए ही जवाब दी, बचपन से साथ रहे हैं हम, कैसे आपके आवाज को भूल सकती हूँ, पर आपको मेरा फोन नंबर कैसे मिला? तभी वो आदमी बोल पड़ा, बस मिल गया। इतना कह थोड़ी देर खामोश हो आदमी आगे बोला, कुसुम जो हुआ सब भूल कर यहाँ आ जाओ, कब तक वहाँ सब कुछ अकेले हैंडल करोगी? जिंदगी भर। पर मैं कभी वहाँ नहीं आऊंगी, दोबारा मुझे कॉल मत करिएगा। इतना कह कुसुम ने फोन कट कर दिया। तभी पंछी भी आ गई। पंछी को आता देख कुसुम जल्दी से अपने आंसू पोंछ पराठे सेकते हुए बोली, जल्दी से बैठ जाओ, तुम्हारा फेवरेट आलू पराठा बनाई हूँ। ये सुन पंछी बहुत खुश थी। वो जल्दी से बैठ मीठी दही के साथ गर्म गर्म आलू का पराठा खाना शुरू कर दी। वही सारे पराठे सेकने के बाद कुसुम भी अपनी बेटी के साथ बैठ खाना शुरू कर दी। फिर कुसुम कैफे जाने के लिए निकल गई। वही पंछी अपने छुटकू को खाना दे उससे कुछ देर तक बातें की। फिर वो भी स्कूल जाने के लिए निकल गई। अब उसका तबीयत भी उसे ठीक लगने लगा था। स्कूल पहुंचने के बाद पंछी भी अपना नाम लिखवाने मानव सर के पास चली गई। मानव उस वक्त स्टाफ रूम में अकेला बैठा था। पंछी को आता देख वो वार्मली मुस्कुराया, पर पंछी जब उसके करीब गई तो उसे मानव के परफ्यूम का स्मेल आने लगा। वो एक पल के लिए मानव को हैरानी से देखने लगी तो मानव मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है पंछी? पंछी अपने ख्यालों को बंद कर बोली, कुछ नहीं सर, बस मैं शौर्य के बारे में सोच रही थी। ये सुन मानव खड़ा हो उसे अपने बाहों में खींच बोला, मेरे साथ होकर उसके बारे में सोच रही हो?
पंछी एक पल के लिए मानव की सेडिक्टिव आवाज में खो गई। मानव उसके चेहरे पर अपने उंगली को सेडिक्टिवली फेरते हुए बोला, उसके बारे में क्या सोच रही हो? पंछी का चेहरा लाल हो चुका था। तभी मानव ने उसे छोड़ दिया ताकि आदिल के बाद अब कोई और उन दोनों को ना देख ले और कोई नया तमाशा ना हो जाए। मानव सर से दूर होते ही पंछी अपने बढ़ते सांसों को नॉर्मल करते हुए बोली, सर कल फिर शौर्य मेरे घर आया था। पहले मैं सोचती थी कि उसे सिर्फ उस बॉक्स से मतलब है, पर कल मैंने उसके पास में अपने जैसी लड़की को देखा। मानव का आंख गुस्से से लाल हो रहा था। वो अपने चेयर पर जा बैठ अपने गुस्से को शांत करते हुए पूछा, बॉक्स कैसा बॉक्स और तुम्हारी जैसी लड़की? बिना मानव के गुस्से को नोटिस किए पंछी आगे बोलने लगी, सर वो बॉक्स के अंदर क्या है मुझे भी नहीं पता, पर मेरे पापा ने कहा था मैं उसे कहीं छिपा दूं और भूल जाऊं उस बॉक्स के बारे में और कभी किसी के पास जिक्र ना करूं उस बॉक्स का। और वो लड़की पता नहीं कौन थी, मैं जानना चाहती थी पर शौर्य गुस्से में चला गया। पर उससे ज्यादा हैरान मैं मम्मा के रिएक्शन से थी। ये सुन मानव पंछी की तरफ देखने लगा। वही पंछी मानव के बदलते रिएक्शन को बिना देखे बस बोली जा रही थी, मम्मा को जब मैंने बताया कोई बिल्कुल मेरी जैसी दिखती है तो मम्मा परेशान हो गई। पता नहीं वो लड़की कौन है और क्यों मेरी जैसी दिखती है और क्यों मम्मा उसके बातों को सुन इतना परेशान हो गई। पंछी के मन में ढेर सारे सवाल चल रहे थे और आज पंछी मानव के सामने उस बॉक्स का भी जिक्र कर दी थी। वहीं दूसरी तरफ मानव अपने उंगली के रिंग को गोल गोल घुमाते हुए बोला, पंछी तुमने कभी पता लगाने का कोशिश नहीं किया है कि क्या है उस बॉक्स में और क्यों शौर्य उसे पाना चाहता है? पंछी ने अपने सिर को ना में हिलाते हुए बोली, पापा ने कहा था मैं उस बॉक्स को खोलकर कभी ना देखूं। मानव चेयर से उठ उसके करीब जा बोला, ये सब रहने दो पंछी, तुम जल्दी से अपना नाम मेंशन कर क्लास जाओ। मानव के बात को सुन पंछी ने ऐसा ही किया। वो जल्दी से अपने नाम को लिख जाने को थी, तभी मानव उसके हाथ को पकड़ उसे जाने से रोक बोला, पंछी अगर वो बॉक्स से तुम्हारे जान को खतरा है तो उसे डिस्ट्रॉय कर दो। मैं नहीं चाहता उस बॉक्स के कारण हमेशा शौर्य तुम्हारे पीछे पड़ा रहे। मानव इतना कह पंछी के हाथ को छोड़ दिया। वही पंछी मानव की आंखों में देखी फिर बोल पड़ी, क्या उस बॉक्स को डिस्ट्रॉय कर देने से सब ठीक हो जाएगा? पंछी के इस सवाल पर मानव उसके बालों पर अपने हाथ को फेरते हुए बोला, मुझे नहीं पता पंछी, बस मैं तुम्हें सेफ देखना चाहता हूँ। ये सुन पंछी के चेहरे पर मुस्कान छा गया। वो फिर अपनी क्लास चली गई। आज का दिन भी बीत गया। वो घर जा मानव के बात को सोचने लगी, क्या बॉक्स डिस्ट्रॉय करना सही होगा? अगर उसने ऐसा किया और शौर्य को पता चल गया तो क्या करेगा शौर्य मेरे साथ? ये सोचते ही पंछी ने अपने मन से ये ख्याल दूर कर दिया, क्योंकि पंछी को लग रहा था जब तक वो बॉक्स के बारे में उससे पता नहीं कर लेते तब तक वो उसे हार्म तो नहीं करने वाला है। धीरे धीरे दिन बीतने लगा। ऐसे ही 3 दिन बीत गए। इन 3 दिनों में पंछी का दिमाग कभी शांत नहीं रहता। वो अपने आप से ही लड़ रही थी। उसे नहीं पता क्या गलत है क्या सही, बस जो सामने दिख रहा उस पर भरोसा कर रही थी। स्कूल में स्पोर्ट्स डे था। पंछी अपनी मम्मा के साथ आज स्कूल आई थी, पर उसके चेहरे पर परेशानी के भाव नजर आ रहे थे। वो स्कूल आने के बाद सबसे पहले अपना स्पोर्ट्स ड्रेस पहनने के लिए जाने लगी। वो खोई खोई सी चल रही थी। चलते चलते मानव सर से जा टकराए। पंछी हड़बड़ा कर अपने कदम पीछे कर देखी। अपने सामने मानव को देख पंछी उदासी से सॉरी बोली। पंछी को परेशान उदास देख मानव पूछ पड़ा, क्या हुआ पंछी? पंछी उदासी से ही जवाब दी, सर आपने उस बॉक्स को डिस्ट्रॉय करने का बात कहा था तो मैं इस बारे में सोचकर कल उस बॉक्स को डिस्ट्रॉय करने जा रही थी, पर मुझे हर पल ऐसा लगता जैसे कोई मुझे हमेशा देख रहा हो, मेरा पीछा कर रहा हो और शौर्य को मेरे हर एक मोमेंट का खबर रहता है। मैं गई तो थी पर मैंने उस बॉक्स को वहां से नहीं निकाला। ये सुन मानव पूछ पड़ा, वो बॉक्स तुमने रखा कहाँ है? पंछी के दिमाग में हलचल मचा हुआ था पर उसे मानव पर भरोसा था। वो गहरी सांस ले सब बातों को नजरअंदाज कर मानव पर पूरा भरोसा करते हुए बोल पड़ी, अपने गार्डन में जमीन के अंदर। पंछी थी तो छोटी सी पर उसका दिमाग इन सब चीजों में अच्छा खासा चलता था। उसे पता था लोग उसके घर पर ढूंढेंगे पर गार्डन का पूरा जमीन खोदकर ढूंढने का कोई नहीं सोचेगा। मानव पंछी के बालों पर अपने हाथ को प्यार से फेरते हुए बोला, दिमाग छोटा सा है पर चलता बहुत है। इतना कह उसके माथे पर प्यार से चूम आगे बोला, अब जाओ जल्दी से अपने कपड़े को बदल लो। पंछी मुस्कुराते हुए अपने चेहरे को हाँ में हिलाए फिर अपने कपड़े को बदलने चली गई। कुछ वक्त के बाद स्पोर्ट्स डे स्टार्ट हो गया। सबसे पहले 500 मीटर रेस स्टार्ट हुआ। पंछी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी थी। उसने 500 और रिले रेस में पार्टिसिपेंट की थी। पहले रेस के लिए वो तैयार हो गई। वही सभी दूर से बैठकर रेस देख रहे थे। जैसे ही 3 काउंट खत्म हुआ सभी दौड़ना शुरू कर दिया। सभी को रिजल्ट बहुत अच्छे से पता था। कुछ ही वक्त में रेस खत्म हो गया और हमेशा की तरह पंछी पहले नंबर पर आई। फिर बाकी रेसेस होने लगे। पंछी फील्ड से जा पानी पीने को गई, तभी मानव उसके पास बॉटल बड़ा बोला, नाइस।
मानव के मुंह से तारीफ सुन पंछी के होंठों पर हमेशा मुस्कान छा जाता। वही आदिल दूर से खड़ा हो दोनों को ही देख रहा था। पता नहीं क्यों मानव उसे बहुत खटक रहा था। जैसे वो बर्ताव करता है, उसका ऑरा देखो किसी भी एंगल से टीचर तो उसे नहीं लगता था। आदिल मानव का रियल आइडेंटिटी जानना चाहता था ताकि वो पंछी को उससे दूर रख सके। कुछ ही वक्त के बाद रिले रेस भी स्टार्ट हो गया। इस रेस में 11th क्लास के साइंस डिपार्टमेंट से आदिल, पंछी, हर्ष, नैना थी। वही कॉमर्स डिपार्टमेंट से कृतिका, राहिल, प्रीति, नमन थे। रेस स्टार्ट हो गया। सबसे पहले मैं हर्ष था तो आखिर में पंछी। वही दूसरे टीम में सबसे पहले मैं प्रीति थी तो आखिर में नमन। रिले दोनों टीम से दौड़ना शुरू हो गए। हर्ष ने नैना को स्टिक पास किया तो वही प्रीति ने राहिल को, फिर दोनों दौड़ने लगे। वही उनके बाद नैना ने आदिल को पास कर दिया तो राहिल ने कृतिका को। नमन भी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था। पंछी का उससे टिक्का लेना थोड़ा मुश्किल था। आदिल, कृतिका दोनों अपने अपने टीम मेंबर के पास पहुंचने लगे। आदिल कृतिका से पहले पहुंचा था। आदिल पास करते हुए पंछी को मुस्कुरा कर देखा तो पंछी भी उसके हाथ से ले मुस्कुरा दी। वही कृतिका भी जल्दी से नमन को पास कर दी। पंछी नमन दोनों दौड़ने लगे। दोनों में ये अंतर करना मुश्किल था कि कौन जीतेगा। दोनों इक्वल में थे, पर रेस के आखिर में कभी ना हार मानने वाली पंछी जीत गई। जीत का खुशी उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। नमन उसके पास आ मुस्कुराते हुए बोला, तुमसे हार कर अच्छा लगा। ये बोलते हुए वो थोड़ा फ्लर्ट भी कर रहा था। दूर खड़ा मानव, उसका चेहरा तो गुस्से में लाल हो चुका था, पर सभी के बीच वो क्या करे। वही आदिल को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। वो पंछी के पास जा उसके हाथ को पकड़ अपने साथ ले जाने लगा। पूरा स्कूल ये देख रहा था, पर आदिल को इससे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी मानव उसके पास आ आदिल के कंधे पर अपना हाथ रख कोलबिली उसे देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, बहुत गर्मी है, तुम्हें पानी पी लेना चाहिए। आदिल मानव के आंखों में देखा, फिर पंछी का हाथ छोड़ चला गया। वही मानव पंछी को गुस्से में देखा, फिर वो भी चला गया। मानव का ऐसा रिएक्शन देख पंछी को कुछ समझ नहीं आया, आखिर हुआ क्या। पंछी ने फिर पानी पिया और अपने कपड़े को बदलने के लिए जाने लगी। वही मानव फील्ड में ही खड़ा था। तभी खुशबू उसके पास आ जूस का ग्लास बढ़ा दी। मानव लेने से मना कर दिया, मुझे नहीं चाहिए। तभी खुशबू मुस्कुराते हुए बोली, जूस मेरे हाथ से नहीं बना हुआ है, आप पी सकते हो। ये सुन मानव भी उसे देख मुस्कुरा, उसके हाथ से जूस लेने को था। तभी एक लड़की गलती से खुशबू से टकरा गई, जिस कारण पूरा जूस मानव के वाइट शर्ट पर जा गिरा। वो लड़की 10th स्टैंडर्ड में थी। वो जल्दी से माफी मांग ली तो मानव इट्स ओके बोल अपने कपड़े को देखा। तभी खुशबू बोल पड़ी, स्पोर्ट्स क्लब रूम में आपके साइज का भी टी शर्ट्स होगा, आप जाकर चेंज कर लीजिए। ये सुन मानव बस मुस्कुरा दिया, फिर अपने कपड़े को बदलने के लिए स्पोर्ट्स क्लब रूम चला गया। रूम के अंदर वो जा टी शर्ट ढूंढने लगा। वही स्पोर्ट्स क्लब रूम के दूसरे कोने में पंछी अपना कपड़ा बदल रही थी। दोनों इस बात से अनजान थे। पंछी अपना कपड़ा बदल जाने को थी, तभी उसे किसी का परछाई नजर आया तो वो उस तरफ गई। तभी उसने वही ड्रैगन का टैटू देखा जो शौर्य के बदन पर था। मानव अपना शर्ट खोल टी शर्ट बदलने को था। वही पंछी की सांसें तेज होने लगी। मानव को महसूस हुआ जैसे कोई है उस कमरे में। तभी पंछी चिंकते हुए बोली, शौर्य। पंछी का आवाज सुन मानव एक पल के लिए दंग रह गया। क्या पंछी उसे पहचान ली है? ये सोचते ही वो अपने हाथ का मुट्ठी बांध लिया। तभी पंछी आगे बोल पड़ी, क्यों आए हो यहाँ? अगर तुमने मेरे मानव सर के साथ कुछ भी करने का सोचा तो बहुत बुरा होगा। पंछी के बातों से शौर्य को इतना तो समझ आ गया, वो अभी तक ये जानी नहीं है पर वो उसे शौर्य क्यों समझ रही है। तभी उसे अपने शरीर का टैटू याद आया जो पंछी देखी हुई है। वो पीछे न मुड़ा, सोचने लगा अब करे तो करे क्या। वो अभी शौर्य नहीं था, उसने मास्क भी नहीं लगाया था, तो अब वो इस सिचुएशन से कैसे निकले। वो उस टी शर्ट को छोड़ जल्दी से अपने आंखों से लेंस को हटा, अपने जेब से लेंस रख रुमाल निकाल अपने चेहरे पर बांध लिया। फिर मुड़ पंछी की तरफ अपने डार्क नजरों से देखा। शौर्य का डार्क कठोर आंख देख पंछी डर से अपने कदम पीछे करने लगी। वही शौर्य उसके करीब जाने लगा। पंछी पीछे जाते हुए दीवार से जा टकराए। शौर्य उसके पास जा उसके जाने का रास्ता ब्लॉक कर कठोरता से बोला, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें देखने आया हूँ। शौर्य का कठोर आवाज सुन पंछी को बहुत डर लग रहा था। उसके आंखों में डर देख शौर्य अपने हाथ को उसके चेहरे पर फेरते हुए प्यार से बोला, तुम जिसके भी करीब जाने का कोशिश कर लो लिटिल थिंग, रहोगी तो सिर्फ मेरी ही। इतना कह उससे दूर हो शौर्य अपने कठोर आवाज में बोला, तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट है अपने मानव सर को बचाने का। ये सेन पंछी घबराते हुए पूछी, मतलब? शौर्य उसके कठोरता से देख बोला, 2 मिनट में बचा सकती हो तो मानव को ढूंढ कर बचा लो, नहीं तो शायद आज के बाद तुम उसे कभी ना देख सको। ये सुन पंछी भागते हुए स्पोर्ट्स क्लब रूम से बाहर गई। पंछी के बाहर जाते ही शौर्य गहरी सांस ले जल्दी से अपने आंखों में लेंस लगा, अपना टी शर्ट बदल लिया, फिर स्पोर्ट्स क्लब रूम से बाहर चला गया। वही पंछी पागलों की तरह मानव को ढूंढ रही थी। पंछी को परेशान देख आदिल उसके पास आ पूछा, क्या हुआ पंछी? पंछी घबराते हुए ही झट से पूछ पड़ी, मानव सर कहाँ है?
हर वक्त मानव मानव सर सुन सुनकर अब आदिल थक चुका था। वो गुस्से में बोला, स्कूल के अंदर ही गए थे। ये सुन पंछी आगे कुछ न कह भागते हुए अंदर जा ढूंढने लगी। तभी वो बाहर आते मानव से जा टकरा गई। अपने सामने मानव को सही सलामत देख रोते हुए पंछी उसके गले से लग गई। पंछी के दिल में मानव के लिए प्यार देख शौर्य को खुद से ही जलन हो रहा था कि वो मानव क्यों नहीं है, और इस बात का डर था कहीं ये सच पंछी के सामने ना आ जाए, नहीं तो फिर उसके आंखों में जो वो प्यार अपने लिए देख पाता है शायद वो फिर कभी उसे नसीब ना हो। मानव उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए पूछा, क्या हुआ पंछी, तुम रो क्यों रही हो? पंछी मानव के गले से ही लगे रोते हुए बोली, शौर्य आया था, उसने मुझे कहा मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है आपको बचाने का। पंछी के दिल में मानव के लिए इतना फिक्र देख शौर्य को लग रहा था वो अपने मानव रूप का ही खून कर डाले। मानव पंछी को खुद से दूर कर उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, पंछी, शौर्य मेरा कुछ नहीं कर सकता है, तुम उसकी धमकियों को सुन रोया मत करो, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता हूँ। इतना कह फिर से उसे अपने सीने से लगा। अपने मन में ही शौर्य बोला, जो भरोसा तुमने मानव पर किया है उसे शौर्य कभी टूटने नहीं देगा। लिटिल थिंग, वो बॉक्स मुझे चाहिए पर तुम्हारे भरोसे को तोड़कर मैं उसे नहीं लेना चाहता हूँ। कुछ वक्त के बाद स्पोर्ट्स डे खत्म हो चुका था। पंछी अपनी मम्मा के साथ जाने लगी। वही शौर्य का फोन बजा। वो फोन उठाया, उसे कुछ ऐसा पता चला जिसे जान वो हैरान रह गया। उसने गहरी सांस लेते हुए फोन काट कर खुद में ही कहा, मतलब तारा का सच में पंछी से कोई रिलेशन है, पर मुझे इस बारे में कभी कुछ पता क्यों नहीं चला, ना ही कभी तारा ने इस बारे में मेरे सामने जिक्र किया है। शौर्य का क्यूरोसिटी ये बात जानने के लिए बढ़ने लगा। वो माहिर को कॉल लगा, कुसुम का पूरा बैकग्राउंड पता लगाने बोल दिया। फिर वो भी स्कूल से बाहर निकल गया, पर उसे ये बात नहीं पता चला जब वो माहिर को कुसुम का बैकग्राउंड पता करने का ऑर्डर दे रहा था तभी वहां मौजूद आदिल ने ये बात सुन लिया था। कुसुम पंछी की मम्मा है, ये बात आदिल को बहुत अच्छे से पता था। आदिल को पहले मानव पर सिर्फ शक था, पर अब उसका शक यकीन में बदलता जा रहा था। अब बस उसे ये पता करना था आखिर मानव सर है कौन और क्यों पंछी के पीछे पड़े हैं। पर यह पता करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। आदिल घर जाने की जगह ऑफिस में चुपके से जा कंप्यूटर ऑन किया। कंप्यूटर में पासवर्ड लगा हुआ था। आदिल को हैकिंग का अच्छा खासा नॉलेज था क्योंकि वो आगे जाकर हैकर ही बनना चाहता था। वो कंप्यूटर को आराम से स्टार्ट कर सकता था, पर उसे इस बात का डर था कहीं कोई उसे देख न ले। पर फिर भी वो पंछी को हर मुसीबत से बचाने के लिए कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार है। वो गहरी सांस ले ढेर सारे कोडिंग को टाइप कर आराम से कंप्यूटर को ओपन कर लिया। फिर मानव के प्रोफाइल को खोल उसके बारे में पढ़ने लगा। आदिल मानव का एड्रेस, फोन नंबर और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपने कॉपी को निकाल लिख कंप्यूटर ऑफ कर ऑफिस के बाहर झांका। फिर ऑफिस के बाहर किसी को ना देख जल्दी से निकल गया। फिर स्कूल के बाहर जाने के बाद अपने बाइक को ले निकल गया। वही शौर्य अपने मेंशन पहुंच कमरे में जा अपने बेड पर लेट गया। आज का दिन उसके लिए बहुत थकावट से भरा था। कुछ वक्त बाद उसके फ़ोन में ढेर सारा नोटिफिकेशन आने लगा। जब वो नोटिफिकेशन देखा तो उसके चेहरे पर कठोर मुस्कान छा गया। आदिल अपने घर पर जा अपना लैपटॉप ऑन कर शौर्य का दूसरा फ़ोन नंबर जो वो स्कूल प्रोफाइल में डाल रखा है उस फ़ोन को आदिल हैक करने का कोशिश कर रहा था। पर आदिल को इस बात का बिल्कुल पता नहीं था जिस हैकिंग फील्ड में वो अभी अभी अपना कदम रखना शुरू किया है शौर्य उस हैकिंग फील्ड का किंग है। उसके मोबाइल लैपटॉप को हैक करना बहुत मुश्किल है। ये पहली बार था जब आदिल किसी का फ़ोन हैक नहीं कर पा रहा था, पर दूसरी तरफ शौर्य के लिए ये पता लगाना मुश्किल नहीं था कौन उसके फ़ोन को हैक करना चाहता है। शौर्य अपना लैपटॉप निकाल कुछ ही कोड लिखे होंगे और आदिल का पूरा डिटेल उसके पास आ गया। वो मुस्कुराते हुए उसके प्रोफाइल को देख अपने कठोर आवाज में, तुम अभी बहुत छोटे हो आदिल, चाह करके भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, पर मेरे रास्ते में आने का कोशिश किए तो शौर्य गोयनका से बचकर जाना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल पड़ सकता है। इतना कह शौर्य आदिल के लैपटॉप को हैक कर ऐसा वायरस डाल दिया कि अचानक से आदिल का लैपटॉप बंद पड़ गया। आदिल हैरान था, उसे कुछ भी समझ नहीं आया आखिर हुआ क्या, उसका लैपटॉप अचानक से ऑफ कैसे हो सकता है। आदिल अपने लैपटॉप को ऑन करने का कोशिश करने लगा, पर उसका कोशिश भी नाकामयाब रहा। वो लैपटॉप को साइड में रख गुस्से में बोला, आखिर ये मानव है क्या चीज़, क्यों इसके बारे में कुछ भी पता लगा पाना इतना मुश्किल हो रहा है। वही दूसरी तरफ पंछी अपने कमरे में बैठे ड्राइंग कॉपी पर शौर्य के फॉरहेड से लेकर उसके आंखों तक का स्ट्रक्चर बना, उसके बाल कान भी बना ली, नाक को छोड़ उसके होंठों को बना, उसे गौर से देखने लगी। तभी कुसुम कमरे के अंदर आई तो पंछी अपना ड्राइंग बुक बंद कर दी, फिर अपनी माँ के साथ बैठ आज का बात करने लगी। आज का दिन ऐसे ही धीरे धीरे कर पार हो गया। अगला दिन स्कूल में जाने के बाद पंछी अपने ड्राइंग कॉपी को खोल शौर्य के आधे बनाए ड्राइंग को देख रही थी। तभी गीता की जगह पर मानव क्लास के अंदर आया। सभी उसे ग्रिड किए वही आदिल मानव को अपने गुस्से से भरे नज़र से देख रहा था।
पर मानव उसे पूरा इग्नोर कर पंछी की तरफ देखने लगा जो खड़ी हो उसे गुड मॉर्निंग विश भी नहीं की थी और अपने में ही कहीं खोई हुई थी। मानव सभी को बैठने का इशारा कर उसके पास जा देखा। जब उसने ये देखा कि पंछी, उसका मतलब शौर्य का आधा तस्वीर बना चुकी है, तो उसे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा ये जानने में कि मैं ही शौर्य हूँ। वो उसकी ड्राइंग कॉपी को ले लिया। तभी पंछी मानव की तरफ देखने लगी तो मानव गुस्से से उसे देखते हुए बोला, क्लास पढ़ने आया जाता है, ड्राइंग बनाने नहीं। ये कह वो ड्राइंग कॉपी अपने साथ आगे ले जा क्लास स्टार्ट कर दिया। गीता बीमार पड़ चुकी थी तो कुछ दिनों के लिए वो स्कूल नहीं आने वाली थी, तो उसके जगह पर अभी मानव ही पहला क्लास कुछ दिनों तक लेने वाला था। मानव आगे जा क्लास स्टार्ट कर दिया। वही पंछी मानव के तरफ देखने लगी। पंछी को समझ नहीं आ रहा था आखिर मानव सर अचानक से इतने गुस्से में क्यों आ गए। कुछ वक्त बाद पहला क्लास खत्म हो गया। पंछी मानव की तरफ ही देखे जा रही थी। वही मानव पंछी को पूरी तरह इग्नोर कर उसका ड्राइंग बुक अपने साथ ही ले गया। मानव के जाने के बाद पंछी खिड़की से बाहर देख सोचने लगी, आखिर अचानक से मानव सर को क्या हो गया। तभी आदिल पंछी के बगल में आ बैठ गया। आदिल को उसके बगल में बैठता देख पूरा क्लास बात करने लगा, दोनों के बारे में। पूरे क्लास को ही नहीं बल्कि पूरे स्कूल को ये लगने लगा था कि पंछी और आदिल एक दूसरे को डेट कर रहे होंगे। दोनों को साथ बैठा देख सभी खुद में ही खुसुर फुसुर करने लगे। वही आदिल पंछी की तरफ देख बोला, पंछी अपना नाम सुन। पंछी जो खिड़की के बाहर देख अपने ही दुनिया में कहीं गुम थी, वो उसके तरफ मुड़ देखी। तभी आदिल बोल पड़ा, तुम बहुत मासूम हो, किसी पर भी भरोसा कर लेती हो, पर प्लीज मानव सर पर इतना ज्यादा भरोसा मत करो। आदिल की बातों को सुन पंछी को बहुत गुस्सा आने लगा, पर फिर भी वो अपने आवाज को धीमे रखते हुए ही आदिल से बोल पड़ी, आदिल मुझे पता है तुम मुझे पसंद करते हो, इसलिए ऐसा कह रहे हो। ये बोल पंछी अपने चेहरे को गुस्से में मोड़ ली। आदिल को समझ आ गया था उसे मानव सर के खिलाफ सबूत ही ढूंढना होगा, तभी पंछी उस पर भरोसा करेगी। आदिल आगे कुछ ना कह उठ अपने शीट में जा बैठ गया। तभी उसके दोस्त उसके पास आ बोलने लगे, क्या तुमने उसे प्रपोज कर दिया है। आदिल गहरी सांस ले अपने चेहरे को बस हाँ में हिला दिया। तभी उसके दोस्त पूछने लगे तो वो उदासी से बोला, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया है। ये बात सुन सभी हैरान थे। आदिल बहुत अच्छा दिखता था, साथ ही पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। इसके अलावा उस पर स्कूल की कई लड़कियां मरती भी है, पर वो है कि बस पंछी के पीछे लगा। धीरे धीरे कर सारे क्लासेस पार होने लगे। लंच का टाइम हो गया तो आदिल पंछी से बोलना चाहता था कि वो एटलीस्ट उसके साथ लंच पर चले, पर पंछी उठ क्लासरूम से भागते हुए चली गई। उसे पता था पंछी कहाँ जा रही होगी। उसका चेहरा निराशा से भर गया। वो उठ अपने दोस्तों के साथ लंच के लिए चला गया। वही पंछी मानव के पास गई तो देखी मानव के पास खुशबू मेम खड़ी बातें कर रही है। ये देख उसके चेहरे पर उदासी छा गया। वही मानव का नजर पंछी को देख चुका था। उसके चेहरे पर निराशा देख मानव खड़ा हो खुशबू से बोला, मुझे कुछ काम है। ये बोल वो निकल गया। वही खुशबू बस उससे ही जाता देखने लगी। मानव बाहर जा पंछी को ढूंढने लगा। तभी उसे पंछी अकेले बैठी दिखी तो वो उसके पास जा आसपास देखा। आसपास कोई थे नहीं तो मानव उसका हाथ पकड़ स्पोर्ट्स रूम से अंदर जा दरवाजा बंद कर दिया। ये देख पंछी हैरान थी। वो हैरानी से अपने बड़े बड़े आंखों से मानव को देखने लगी। वही मानव के आंखों में गुस्सा भरा था। ये देख पंछी हिचकिचाते हुए पूछी, मानव सर क्या आप मुझसे नाराज है। तभी मानव उसे दीवार पर सटा उसके करीब जा अपने सेडिक्टिव आवाज में बोला, बहुत ज्यादा। पंछी को थोड़ा डर लग रहा था मानव के ऐसे रिएक्शन को देखकर। पंछी अपने सहमे आवाज में पूछी, पर क्यों सर। तभी मानव उसके होंठों को अपने अंगूठे से सीडेक्टिवली फेरते हुए बोला, मुझे पसंद नहीं, मेरे अलावा तुम किसी और आदमी का तस्वीर बनाओ। आखिर वो तस्वीर वाला आदमी था कौन। ये सुन पंछी झट से बोल पड़ी, वो शौर्य था। मैं बस जानना चाहती थी कि वो दिखता कैसा होगा। ये सुन मानव गहरी सांस ले अपने आंखों को बंद कर लिया। पंछी को मानव का रिएक्शन देख कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो पूछना चाहती थी पर उससे पहले ही मानव अपने आंखों को खोल बोला, मुझे पसंद नहीं, तुम मेरे अलावा किसी दूसरे इंसान का तस्वीर बनाओ या फिर उसके बारे में सोचो। मुझे उस शौर्य से जलन होने लगा है क्योंकि तुम पूरा वक्त सिर्फ शौर्य के बारे में सोचती रहती हो। इतना कह मानव पंछी के करीब जाते हुए अपने आवाज को धीरे धीरे सेडिक्टिव करते हुए अपने गर्म सांसों को पंछी के होंठों पर छोड़े हुए बोलने लगा, मैं चाहता हूँ तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचो, तुम्हारे हर ख्याल सपने में सिर्फ मैं रहूं। इतना कहते हुए वो उसके होंठों को प्यार से चूमने लगा। वही पंछी जम सी गई थी। उसके होंठों को कुछ वक्त तक प्यार से चूमने के बाद मानव उसके गाल को चूमते हुए उसके कान में सेडिक्टिवली बोला, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हें छूने का, तुम्हें देखने का, तुम्हें महसूस करने का हक सिर्फ मेरा है। ये कह वो उसके गर्दन को चूमने लगा। मानव हैरान था, जब भी वो शौर्य के रूप में उसके करीब जाता तो वो उसे छूने तक नहीं देती या उसके छूते ही वो रोने लगती है, पर मानव रूप में वो उसे अपने साथ कुछ भी करने दे देती। मानव के प्रति जो पंछी का भरोसा था उससे शौर्य टूट रहा था। उसे आगे का डर लगने लगा।
वो जिंदगी भर अपने दो रूप में रहने को तैयार है, पर वो पंछी को खो नहीं सकता है। मानव उसके गर्दन को चूमते हुए अपने हाथ से उसके स्कर्ट को उठा, अपने हाथ को उसके इनवेयर के अंदर जैसे ही ले गया, पंछी को ऐसा एहसास हुआ जैसे उसके सामने मानव नहीं शौर्य हो, पर उसे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा था। वही शौर्य अपने कदम को आगे बढ़ने से रोक नहीं पा रहा था। वो उसके कोमल हिस्सा को छूते हुए उसके शर्ट के कुछ बटन खोल उसके कॉलर बोन पर अपने चूमने का निशान बना, धीरे धीरे उसके शर्ट के बटन को खोल वो आगे चूमते हुए रुक गया, फिर अपने आप को पंछी से दूर कर अपने आगे आए बाल को पीछे धकेल पंछी की तरफ देखा, जो खामोश खड़ी थी। मानव उसे अपने बाहों में समेट बोला, सॉरी पंछी, मैं खुद को रोक नहीं पाया। पंछी को नहीं पता वो क्या बोले, उसकी आंखों से बस आंसू बह मानव की शर्ट को गीला करने लगा। जब पंछी का गर्म आंसू मानव के जिस्म को छुआ तो वो पंछी को दूर कर उसे रोता देख बोला, सॉरी पंछी, मैं तुम्हें दोबारा हर्ट नहीं करूंगा। पंछी अपने नम आंखों से देख मानव को बोली, आपने मुझे हर्ट नहीं किया है, पर मुझे रोना आ रहा है, पता नहीं क्यों। पंछी का बात सुन मानव राहत का सांस भर उसके शर्ट के बटन को लगा, उसके ड्रेस को ठीक कर उसके आंसू पोंछ उसके माथे को प्यार से चूम बोला, अगर हर्ट नहीं हुई हो तो प्लीज मत रोवो, तुम्हें रोता देखता हूं तो मुझे मेरे दिल में दर्द महसूस होता है। ये बात सुन पंछी अपने बड़े बड़े आंखों से मानव को देख अपने आंखों को झपकाने लगी। तभी मानव उसके आंखों पर अपने हाथ को रख उसके आंखों को बंद कर बोला, आई लव यू पंछी, तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हें कभी किसी का होने नहीं दूंगा। इतना कह उसके होंठों पर लाइट किस कर उसके आंखों से अपने हाथ को हटा, बोला, लंच का टाइम खत्म होने वाला है, जाओ जाकर कुछ खा लो। तभी पंछी पूछ पड़ी, आप मुझसे अब नाराज नहीं होना। मानव उसके गाल पर अपने हाथ को फेरते हुए बोला, अगर तुम मुझसे प्रॉमिस करती हो कि तुम कभी शौर्य का ड्राइंग नहीं बनाओगी तब। पंछी मुस्कुराते हुए बोली, प्रॉमिस, मैं दोबारा कभी उसका ड्राइंग नहीं बनाऊंगी। ये सुन शौर्य को सुकून मिला। फिर पंछी स्पोर्ट रूम से बाहर जाने लगी। वही पंछी को देख आदिल जो उसे ढूंढ रहा था, उसे स्पोर्ट्स रूम से बाहर आता देख उसके पास जाने को हुआ, तभी वो मानव को भी वहां से बाहर आता देख जम गया। पंछी मानव ने भी आदिल की तरफ देखा, पंछी उसे इग्नोर कर जाने लगी। पंछी को ऐसे जाता देख आदिल गुस्से में अपने हाथ का मुट्ठी बना लिया। वही पंछी वहां से चली गई। पंछी के जाते ही आदिल मानव के पास आ सवाल किया, मुझे पता है आप कोई टीचर तो नहीं, तो फिर आप हो कौन? आदिल का बात सुन कोल्ड मुस्कान के साथ शौर्य उसके आंखों में देखा। मानव के सख्त चेहरे को देख आदिल का शरीर डर से झिंझुर गया, पर फिर भी वो मानव के आंखों में देख अपने सवाल के जवाब का इंतजार करने लगा। तभी मानव अपने कठोर आवाज में जवाब दिया, किंग ऑफ डीमंस। मानव का जवाब सुन आदिल दंग रह गया। वही मानव उसे कोल्ड मुस्कान दे वहां से चला गया। शौर्य को किसी से कोई डर नहीं था, क्योंकि कुछ भी उसे करना पड़े वो पंछी को तो किसी के पास जाने नहीं देगा, और शौर्य ऐसा इंसान नहीं जो खुला चैलेंज करने से कतराए। आगे के भाग को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में लाइक और कमेंट कर अपना सपोर्ट दे। थैंक यू।